बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। और इस क्वेश्चन के अंदर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ओजोनोलाइसिस को पढ़ना स्टार्ट किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ओजोनोलाइसिस बेस्ड, जिसमें आपसे कहा गया है एन एल्कीन ए, कोई एक एल्कीन है ए, जिसका जब आप ओजोनोलाइसिस करते हो तो उससे हमें मिक्सचर मिल जाता है इथेनॉल का और पेंटेन 3 ओन का। सो राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ ए। तो आपको ये पता करना है कि ये ए आखिर चीज है क्या। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देती हूँ जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एल्कीन है, एल्कीन से आपका एक ओजोनॉइड बनता है। ओजोनॉइड का जब जिंक के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब क्वेश्चन जो है वो आपसे सिंपल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना पूछ के बैकवर्ड डायरेक्शन में पूछा है। इन्होंने आपको ऑलरेडी जो आपके एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं वो दे रखे हैं और उससे आपको ये कहा है कि प्रोडक्ट दे रखा है और उससे आपसे कहा है कि आपको रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, जैसे कि इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे को 2 कीटोन्स मिले थे, तो इन दोनों ही कीटोन्स को आप पहले सबसे पहले कुछ इस तरह से आपस में पुट कर दो। अब इन दोनों में से क्या कर लो, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो और इनके डबल बॉन्ड्स को आपस में जोड़ लो। तो जोड़ने के बाद में जो आपको कंपाउंड मिलेगा ना, वही आपका ओरिजिनल कंपाउंड होगा। आप चाहे तो मैच कर सकते हो। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल एकदम मजेदार सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसे खेल खेल में लग रहा है कि ओजोनोलाइसिस तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अब हमें प्रोडक्ट्स क्या मिले हैं। जो भी कुछ मिला है उसको देख लेते हैं। तो इन्होंने हमें एक ए कंपाउंड दे रखा है जो कि एक एल्कीन है, यानी कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है। अब उसका हमने किया ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस करने के बाद में एक स्टेट बनी जिसको हम कहते हैं ओजोनाइड। ओजोनाइड बनने के बाद में यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स बने जो कि कुछ कार्बोनिल कंपाउंड है। कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड्स यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट बने उनको देख लेते हैं। एक तो है इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब हो गया 2 कार्बन की चेन। ठीक है, इस तरह से लिख सकती हूँ, 2 कार्बन की चेन, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर दो, तो ये बन गया इथेनॉल। दूसरा है पेंटेन 3 ओन, 1 2 3 4, 5 कार्बन की चेन जिसकी थर्ड पोजीशन पे है कीटोन। अब बस आपको करना क्या है, इन दोनों को आपस में उसी तरीके से फ्यूज करना है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, डबल बॉन्ड को जोड़ देना है, तो आपको आपका ओरिजिनल कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, सही बात है। अब दोनों को हम पुट करते हैं उनके ओरिजिनल स्टेट में। ठीक है, कुछ इस तरह से ताकि हम इनको बहुत आसानी से बना सके। तो ये हो गया डबल बॉन्ड और ये मैंने इस तरह से बना लिया। ठीक है, बन गया ना ये बन गया आपका पेंटेन 3 ओन और वो बन गया इथेनॉल। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये वाला ग्रुप CH3 और दूसरा वाला हाइड्रोजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो हाइड्रोजन को कार्बन समझ के कर लो तो आपका एक एक्स्ट्रा कार्बन आ जाएगा जो कि आपके कंपाउंड में है ही नहीं। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों को फ्यूज कर दो आपस में। जब दोनों को फ्यूज कर दोगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन इनका बाहर निकाल दो और दोनों ही जो आपके बॉन्ड्स हैं जैसे कि CH3, इसको मैंने मिक्स कर दिया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया आपका इधर एक इथाइल ग्रुप ऐसे। ठीक है, हालांकि अभी हमें देखना है कि इसका नॉमेनक्लेचर जो है वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करनी होगी, इसके लिए मुझे करनी होगी नंबरिंग। ठीक है, अब नंबरिंग करते हैं एक बार। तो ओके, आप बताओ, खुद ही सोचो नंबरिंग किस तरह से होगी। ये आपका डबल बॉन्ड इस तरह है ना, थोड़ा सा गंदा सा बनाया मैंने। देखो, अब नंबरिंग कुछ इस तरह से होगी कि आपके डबल बॉन्ड को मिलनी चाहिए कम से कम पोजीशन। इसका मतलब नंबरिंग स्टार्ट तो यहीं से होगी 1 2, क्योंकि यहाँ से सेकंड पोजीशन मिल रही है, थर्ड। अब क्योंकि ये तो दोनों तरफ सेम ही है, कीटोन की तरफ दोनों तरफ इथाइल ग्रुप्स थे, इसलिए चाहे आप इधर ले लो चाहे उधर ले लो, एक ही बात है। सही है। अब मैं इसको थोड़ा सुंदर तरीके से लिख देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से लिखोगे तो टीचर को लगेगा ये पता नहीं यार क्या ही बना दिया तुमने। अब देखो, ये 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन की चेन को मैं ऐसे लिख देती हूँ, जिसमें मान लेते हैं 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ये 4 पोजीशन, ये 5 पोजीशन। तो सेकेंड पोजीशन पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और थर्ड पोजीशन पे आप देख रहे हो कि एक इथाइल ग्रुप है। ठीक है, 2 कार्बन लिख दिए, इसका मतलब इथाइल हो गया। आप कर सकते हो आप इसकी नेमिंग, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बता दो मुझे फटाफट से इसका नाम क्या होगा। देखो, सेकेंड पोजीशन पे है एक इन, थर्ड पोजीशन पे है कौन, इथाइल ग्रुप। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे हो गया इथाइल ग्रुप और 5 कार्बन की ये चेन है, जिसका मतलब हो गया कि इसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड पेंट। ठीक है, अब बस नाम कैसे लिखोगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले निपटाओ। सो ये हो गया 3 इथाइल, फिर आ गया आपका पेंट 2 इन। सही बात है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को, फिर उसके बाद में जो भी आपका मेन पेरेंट चेन है उसको आप मेंशन करोगे और उसके बाद में फाइनली आप जाके जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है उसके सफिक्स के साथ में उसको कंप्लीट करोगे। सो नाम क्या आ गया, 3 इथाइल पेंट 2 इन। क्लियर। तो ये हो गया हमारा ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट, ये है ए, ये है इसका स्ट्रक्चर और ये है इसका नेम, आईयूपीएसी नेम।
क्लियर? अब तक तो देखो यार कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, आई एम वेरी श्योर ओजोनोलाइसिस के अंदर, अगर आपने पिछली क्लास भी अटेंड की है, इस क्लास को भी अटेंड किया है तो ठीक है। बट अभी अभी एनसीईआरटी का दिल नहीं भरा है, अभी वो आपसे और क्वेश्चंस कराएंगे ओजोनोलाइसिस पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वो भी ओजोनोलाइसिस से रिलेटेड है, तो इससे आपको एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिलेगी। दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन ओजोनोलाइसिस का एक से रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डिटेल में इसी तरह से। एंड आई एम श्योर कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आपको वाकई आ रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी प्लस बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और अगर चैनल ग्रो होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, चैनल को ग्रोथ करने में मेरे को मजा आएगा, तो ऑफकोर्स वो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।